हेलो क्लास। आज हम एक नया चैप्टर देखेंगे, ट्रायंगल्स। क्लास 9th में ट्रायंगल्स में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा थियरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। थियरम क्या है? द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, अब यहाँ पर आप समझिए एक्सटीरियर एंगल आपका क्या है। ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी आर एस जो है ये एक्सटीरियर एंगल है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये रिमोट इंटीरियर एंगल, अब इंटीरियर एंगल आपका एंगल पी क्यू और आर, ये तीन इंटीरियर एंगल है, लेकिन इसमें पी आर एस के लिए एंगल पी और क्यू रिमोट इंटीरियर एंगल कहलाता है। और हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल के बराबर है। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि एंगल पी आर एस इज एक्सटीरियर एंगल, और हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि एंगल पी आर एस जो है ये बराबर होगा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर, ये इसके सम के बराबर होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ देखें किस तरह से प्रूफ करेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करें ट्रायंगल की, तो ये जो तीन एंगल हैं ये तीनों एंगल का जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होगा। और वहीं पर अगर हम लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये एक्सटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम प्रूफ कर सकते हैं। चलिए देखें कैसे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर, ये एंगल ले लिया, पी आर क्यू ये एंगल ले लिया, प्लस एंगल क्यू पी आर ये एंगल ले लिया। ये तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री। और इसका जो रीज़न है वो आप लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, कंसिडर कीजिए कि ये आपका इक्वेशन 1 है। इसी तरह से एंगल पी आर एस प्लस एंगल पी आर क्यू, इनका एडिशन भी 180 डिग्री होगा। इसका रीज़न आप क्या देंगे? इसका रीज़न है एंगल इन लीनियर पेयर। इसका आंसर है कि ये जो एंगल है ये क्या है? दे आर एंगल इन लीनियर पेयर। अब अगर हम ये इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, चलिए पहले मैं इक्वेशन 2 लिख लेता हूँ। एंगल पी आर एस प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू, इक्वेशन 1 है दिस इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर। अब एंगल पी आर क्यू, आप देखिए एंगल पी आर क्यू लेफ्ट में भी है और राइट में भी है, तो ये आप कैंसिल कर देंगे। एंड देयरफॉर आप कह सकते हैं कि एंगल पी आर एस बराबर है एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर। हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर आपने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम प्रूफ कर दिया।
अब यहाँ पर एक और बात ध्यान देने लायक है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल एंगल P और एंगल Q का सम है। दिस एंगल R इज सम ऑफ दिस एंगल P एंड Q। तो डेफिनेटली ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो एंगल P से बड़ा होगा, साथ ही साथ ये एंगल एंगल Q से भी बड़ा होगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखनी है। अब ये थ्योरम का नाम आप ध्यान रखिए, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो कहीं भी हमें इस थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है तो हम मेंशन करेंगे थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। चलिए कुछ एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स करें। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, इन द फिगर एंगल ACD इज एक्सटीरियर एंगल and triangle ABC, exterior angle of triangle ABC, angle B is 40 and angle A is 70, find angle ACD। तो यहाँ पर आपका जो एंगल ACD है, एंगल ACD, चलिए इसे वाइट में लिख लेते हैं। एंगल ACD विल बी इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। क्या रीज़न क्या लिखेंगे? थ्योरम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, अभी हमने ऊपर देखा था, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम देखेंगे एंगल ACD जो है ये एंगल A और एंगल B, ये दोनों एंगल का सम है। ओके, अब आपको वैल्यू A और B की दी हुई है, तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ हो जाएंगी। देयरफॉर एंगल ACD विल बी इक्वल टू क्या होगा, 40 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल PQR एंगल P 70, एंगल Q 65, फाइंड एंगल R। तो ट्रायंगल PQR में एंगल P और एंगल Q दिया है, एंगल R फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, इनका जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। रीज़न क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। या फिर आप लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल P आपका है 70 डिग्री, एंगल Q है 65 डिग्री और एंगल R हमें फाइंड आउट करना है। 70 प्लस 65 ये हो गया 135 प्लस R इज़ 180 डिग्री। देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल R इज़ 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। सो एंगल R यहाँ पर हमें 45 डिग्री मिला। सिंपल क्वेश्चन ये भी है। थर्ड प्रॉब्लम है हमारा, द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल आर x डिग्री, x माइनस 20 डिग्री, x माइनस 40 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो यहाँ पर मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल गिवन है, हमें पता है कि सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि x डिग्री प्लस x माइनस 20 डिग्री प्लस x माइनस 40 डिग्री, इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। रीज़न हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो देयरफॉर यहाँ पर x प्लस एक्स प्लस एक्स, ये हो गया आपका 3x डिग्री, माइनस 20 माइनस 40 ये हो गया आपका माइनस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर 3x डिग्री इज
180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब 180 प्लस 60 ये हो गया 240 डिग्री। सो योर 3x डिग्री इज इक्वल्स टू 240 डिग्री। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि x डिग्री इज इक्वल्स टू 240 डिग्री डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 3 8 ज़ा 24। सो ये जो x डिग्री है ये बराबर हो गया 80 डिग्री के। सो x डिग्री इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। अब यहाँ पर है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। सो देयरफॉर एंगल्स आर एंगल्स हमें है x -20 एंड x -40। सो x इज इक्वल्स टू x डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री, x -20 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड x -40 डिग्री, तो 80 -40 इज़ 40 डिग्री। सो 40 60 80 आप ऐड करके देखें, 40 प्लस 60 100 और 80 180 डिग्री। तो सही किया है आपने कैलकुलेशन। ठीक है, द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल दिया है, आपको मेजर फाइंड आउट करना है हर एंगल का। तो ये हर एंगल का आपको मेजर मिल गया। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन। द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल and the measure of other is thrice the measure of the smallest angle. Find the measure of three angles. तो यहाँ पर हमें smallest angle मान लेते हैं x है। let smallest angle is equals to x डिग्री। अब एक एंगल जो है वो ट्वाइस है स्मॉलेस्ट एंगल का। let the smallest angle be x degree. So smallest angle x degree, second angle I will say that second angle will be twice the measure of this smallest angle, so 2x degree, and third angle is thrice. So your third angle, it is given that it is 3 times of this smallest angle. We have to find the measure of the three angles. So here x degree plus 2x degree plus 3x degree, if you add them you will get 180 degree. x 2x और 3x को आपने ऐड किया तो 180 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या यूज़ की आपने? एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ की, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो x 2x 3x 3x प्लस 3x 6x, तो 6x डिग्री इज इक्वल्स टू 180। तो देयरफॉर आपका जो x डिग्री है 180 डिग्री डिवाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू, you will get 30 degree for x, so x is 30 degree. This is your fourth problem, right? अभी आपका फिफ्थ प्रॉब्लम है। इन द फिगर 3.9 मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन यूजिंग द मेजर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। हमें ये एक्स वाई और जेड ये तीनों एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो जेड या फिर y प्लस 100 से स्टार्ट करें, y प्लस 100 डिग्री, इनका जो एडिशन होगा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो यू कैन राइट एंगल इन लीनियर पेयर। तो y प्लस 100 180, तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। सो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, हमें वैल्यू मिल गई 80 डिग्री। सो y इज 180 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। इसी तरह से z हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली हम कहेंगे, सिमिलरली
z प्लस 140 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर भी आपका जो रीज़न होगा वो यही होगा कि एंगल इन लीनियर पेयर, एंगल्स आर इन लीनियर पेयर। तो देयरफॉर z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 माइनस 140 डिग्री है 140 डिग्री। तो ये आपका हो गया 40 डिग्री। एंगल z 40 डिग्री, एंगल y 80 डिग्री। अब एंगल z और y हमने फाइंड आउट कर लिया, x हमें फाइंड आउट करना है। तो x फाइंड आउट करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि हमें पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड 180 होगा, क्योंकि ये सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो 140 डिग्री है ये x प्लस वाई के बराबर होगा। थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं, हमने थ्योरम पढ़ा था कि थ्योरम क्या नाम था, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ट्राइंगल भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा x प्लस एक्स डिग्री प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों का एडिशन 180 डिग्री। रीज़न सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल। सो यहाँ पर y और z की वैल्यू है हमारे पास। सो देयरफॉर x प्लस वाई इज़ 80 प्लस z इज़ 40 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर x प्लस ये 120 डिग्री इज इक्वल्स टू यहाँ पर ये आपका 180 डिग्री। सो हमें x की वैल्यू मिल गई, x इज़ 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो x की वैल्यू है 60 डिग्री। सो देयरफॉर यहाँ पर x इज़ 60 डिग्री, y इज़ 80 डिग्री, x 60 y 80 एंड z जो है z इज इक्वल टू 40 डिग्री, z इज इक्वल टू 40 डिग्री। सो सिंपल प्रॉब्लम, आपको याद रखना है रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, दूसरा है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल एंड तीसरा है एंगल इन लीनियर पेयर। ये तीन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। अब यहाँ 6 प्रॉब्लम जो है, इन फिगर 3.10 लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन डी ई, फाइंड द मेजर ऑफ डी आर ई। ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। सो इसे जस्ट मार्क कर लेते हैं, डी आर ई ये एंगल फाइंड आउट करना है। एंड एंगल ए आर ई, एंगल ए आर ई, अच्छा ये एंगल भी हमें फाइंड आउट करना है यूजिंग द गिवन मेजर्स ऑफ द एंगल। तो यहाँ पर 40 डिग्री दिया है, 70 डिग्री दिया है, दो लाइन आपको पैरेलल दी है। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहला तो हमें दिया है कि ए बी पैरेलल टू डी ई। तो देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम आप स्टार्ट करेंगे तो आपको गिवन लिखना है, टू फाइंड लिखना है, फिर सॉल्यूशन लिखना है या प्रूफ लिखना है। ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे, एग्जांपल्स को देखकर आप लिख सकते हैं कैसे गिवन और ये सब टू फाइंड वगैरह लिखना है। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉल्यूशन, तो यहाँ पर ए बी पैरेलल टू डी ई, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल ई डी आर जो है, एंगल ई डी आर विल बी इक्वल टू क्या होगा, एंगल ई डी आर विल बी इक्वल टू एंगल बी ए आर, दिस विल बी इक्वल टू एंगल बी ए आर। और इसका रीज़न क्या होगा कि ये अल्टरनेट एंगल है। तो दो लाइन अगर पैरेलल है तो जो अल्टरनेट एंगल हमारा फॉर्म होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर एंगल बी ए आर 70 डिग्री दिया है, तो हमारा एंगल ई डी आर जो है 70 डिग्री। यू हैव गॉट द एंगल ई डी आर इज 70 डिग्री।
अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम कहेंगे नाउ इन ट्रायंगल ई डी आर एंगल ई प्लस एंगल डी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर आप रीज़न लिख दीजिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। एंगल ई प्लस एंगल डी प्लस एंगल आर इज़ 180 डिग्री। अब एंगल ई हमें दिया है 40 डिग्री, एंगल डी यहाँ हमने निकाला, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं 70 डिग्री, और एंगल आर हमें फाइंड आउट करना है। तो दिस इज़ एंगल आर एंड दिस होल इक्वल टू 180 डिग्री। 7 प्लस 40 ये 110 प्लस एंगल आर इज़ 180। So therefore you can say that this angle R is equals to 180 degree minus 110 degree, that is equals to 70 degree। अब एंगल R 70 डिग्री आपको मिल गया। ओके, एंगल R अगर हम 3 अल्फ़ाबेट्स में लिखें तो एंगल ई डी आर हमको मिल गया, या एंगल डी आर ई हमको मिल गया। तो यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर एंगल डी आर ई, देयरफॉर एंगल डी आर ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, या आप इसे सेकेंड इक्वेशन कंसिडर कर सकते हैं। अब एंगल हमें ए आर ई फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे ऑल्सो एंगल ए आर ई प्लस एंगल डी आर ई, ये दोनों को ऐड किया तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 180 डिग्री। ए आर ई, तो यहाँ पर देयरफॉर एंगल ए आर ई प्लस डी आर ई ये 70 डिग्री है, तो दोनों का एडिशन जो है वो 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल ए आर ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। सो एंगल ए आर ई हमें कितना मिला, 110 डिग्री। एंगल ए आर ई 110। एंगल ए आर ई को फाइंड आउट करने के लिए हम रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं। रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम में एंगल ए आर ई बराबर होगा एंगल आर डी ई प्लस एंगल डी ई आर के। तो ये 40 डिग्री हो गया, ये आपने फाइंड आउट किया था 70 डिग्री, तो 40 प्लस 70 110, तो यहाँ पर ये एंगल आपका 110 हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है। अब 7th क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ए बी सी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, इफ़ एंगल सी 70 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। तो चलिए पहले एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर ली, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या दिया है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो यहाँ पर इसका ऐसे बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, और बी, तो बी का भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ये ओ पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। एंगल सी यहाँ पर हमने कंसिडर किया, ये 70 डिग्री है। हमें ये एंगल ए ओ बी फाइंड आउट करना है कि ये एंगल ए ओ बी क्या होगा। ओके, तो आपका ए ओ एंगल बाइसेक्टर है, बी ओ एंगल बाइसेक्टर है। चलिए यहाँ पर मैं कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देता हूँ। हमें गिवन से स्टार्ट करना होगा, तो गिवन में आपको, गिवन में जैसे एंगल सी गिवन है, एंगल सी लिख लिया आपने, और इसके अलावा आपको गिवन है कि एंगल बी ए ओ, आपको गिवन है एंगल बी ए ओ, दिस इज़ हाफ ऑफ द एंगल बी ए सी। इसी तरह से आपको गिवन है एंगल ए बी ओ, ये हाफ ऑफ एंगल ए बी सी है। ठीक है, ये गिवन है।
और फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए ओ बी फाइंड आउट करना है। ए ओ बी, दिस इज यू हैव टू फाइंड आउट ए ओ बी। ओके, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि हमें एंगल ए पता नहीं है और हमें एंगल बी भी पता नहीं है, बट हम एंगल ए और बी का सम निकाल सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एक बार हमने सम निकाल लिया तो ये जो सम निकाला है इसका अगर हम हाफ करेंगे, ये सम का हाफ करेंगे तो हमें बी ए ओ और ए बी ओ का सम मिल जाएगा। फिर बाद में ये ट्रायंगल में हम अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी, तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री। रीज़न आप क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। ज्योमेट्री में ये सारे स्टेप्स वगैरह हमें लिखने होते हैं, रीज़न हमें स्पेसिफाई करना होता है, इसलिए ज्योमेट्री कुछ बच्चों को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। अब यहाँ पर ए सी बी 70 डिग्री दिया है, तो देयरफॉर 70 डिग्री प्लस ये जो भी एंगल है बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी, इनका जो एडिशन है 180 डिग्री हो गया। देयरफॉर एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 इज 110 डिग्री। तो ये आपने दोनों एंगल का सम निकाल लिया। अब गिवन में आप देखेंगे जो बी ए सी है, एंगल बी ए सी को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल बी ए ओ। सो बी ए सी को हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2 टाइम्स एंगल बी ए ओ प्लस ए बी सी को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल ए बी ओ। दिस इज इक्वल्स टू 110। तो देयरफॉर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर रीज़न अगर स्पेसिफाई करना है तो गिवन लिख सकते हैं, क्योंकि गिवन में हमें दिया हुआ है ए ओ और बी ओ एंगल बाइसेक्टर है। सो 2 टाइम्स एंगल बी ए ओ प्लस एंगल ए बी ओ, this 110, so therefore angle BAO plus angle ABO is equals to 110 divided by 2, we will get 55। तो ये दोनों एंगल का सम जो है 55 है, ये हम कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन 2 है। हमने 1 तो कहीं एज्यूम किया ही नहीं है, तो ये इक्वेशन हमारा 1 है। दिस इज़ अवर इक्वेशन 1। ओके, अब कंसिडर करेंगे हम ट्रायंगल ए ओ बी कंसिडर करेंगे। चलिए इसको एक काम करते हैं, यहाँ से हम कॉपी करके थोड़ा नीचे ले आते हैं, तो बार बार ऊपर जाने की हमें ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर एंगल, नाउ हम कह सकते हैं कि एंगल बी ए ओ, एंगल देखिए बी ए ओ प्लस एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी, ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन है। अगेन रीजन राइट डाउन एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए मैं जहाँ पर भी तीनों एंगल को ऐड कर रहा हूँ, कभी मैं लिखता हूँ सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, कभी मैं लिखता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी। आप दोनों में से कोई भी एक तरीका यूज़ करके प्रोसीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो दो एंगल हैं, ये दो एंगल्स का सम हमें यहाँ पर दिया है 55 डिग्री। तो देयरफॉर यू विल से दैट 55 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, so therefore angle AOB is equals to 180 degree minus 55 degree. So 10 minus 5 is 5, then 7 minus 5 it is 2, so 125 degree. So 125 degree is your angle AOB.
So seventh problem, angle AOB is your 125 degree. Okay, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो एट्थ प्रॉब्लम है कि फिगर 3.11 में लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी दिख रहा है हमें, एंड लाइन पी क्यू ये ट्रांसवर्सल है, रे पी टी एंड रे क्यू आर बाइसेक्ट. तो ये दो रे जो है वो एंगल पी और एंगल क्यू को बाइसेक्ट कर रहे हैं. प्रूफ करना है कि पी टी क्यू ये 90 डिग्री होगा. पी टी क्यू इज़ 90 डिग्री. सो चलिए यहाँ पर भी लिख लेते हैं गिवन यहाँ पर गिवन क्या है कि आपका लाइन ए बी, पहले तो हमें गिवन है कि ए बी पैरेलल टू सी डी. ठीक है. दूसरा गिवन है कि पी टी एंड क्यू टी आर एंगल बाइसेक्टर of angle BPQ, angle BPQ and angle DQP, इनके एंगल बाइसेक्टर है. और प्रूफ करना है, गिवन टू प्रूफ, यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि मेजर ऑफ एंगल PTQ ये 90 डिग्री है. ये हमें प्रूफ करना है. तो देखिए जैसे हमने इसके पहले वाला प्रॉब्लम किया, ये प्रॉब्लम भी कुछ वैसा ही है. यहाँ पर हम एंगल P और एंगल Q का सम निकाल सकते हैं, जो होगा आपका 180 डिग्री, क्योंकि लाइन AB और CD पैरेलल है. फिर अगर हम वो एंगल्स का हाफ करें तो ये दोनों एंगल मिल जाएंगे, और फिर यहाँ पर ये ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ की जा सकती है. तो यहाँ पर सॉल्यूशन में आते हैं हम. सॉल्यूशन यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल BPQ, एंगल BPQ प्लस एंगल DQP, ये हम लिखेंगे 180 डिग्री. रीज़न है कि AB पैरेलल टू CD और ये जो दोनों एंगल हैं ये इंटीरियर एंगल है, एंड इंटीरियर एंगल थ्योरम. ओके. सो बाय इंटीरियर एंगल ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री. सो देयरफॉर हाफ ऑफ दिस एंगल BPQ प्लस half of this angle DQP, this will become half of 180 degree. Now BPQ का हाफ एंगल हम लिख सकते हैं, therefore एंगल TPQ प्लस यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल TQP, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 90 डिग्री. आप यहाँ पर भी रीज़न स्पेसिफाई कर सकते हैं. यू कंसिडर दिस एज इक्वेशन 1 एंड स्पेसिफाई द रीज़न. रीज़न क्या है कि आपका जो PT है, PT एंड QT आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल P एंड Q. अब यहाँ पर ये दोनों का सम 90 डिग्री हो गया. अब हम कंसिडर करते हैं इन ट्रायंगल PTQ. इस ट्रायंगल में एंगल TQP प्लस एंगल TPQ, ये आपका पहले लिख लीजिए TPQ, फिर TQP प्लस एंगल PTQ. ये तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री. रीज़न अगेन रीज़न इज सेम, एंगल सम प्रॉपर्टी या सम ऑफ
all angles of triangle. अब TPQ और TQP दोनों का सम 90 डिग्री है, तो देयरफॉर 90 डिग्री प्लस PTQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने प्रूफ किया कि ये दोनों एंगल का सम जो है 90 डिग्री है। सो देयरफॉर हमें ये जो एंगल PTQ मिलेगा वो होगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज़ 90 डिग्री। सो एंगल PTQ ये हो गया हमारा 90 डिग्री एंगल। ठीक है, 8th क्वेश्चन आसानी से कर लिया हमने। 9th क्वेश्चन है यहाँ पर, यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन फिगर 3.12 फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AB एंड C। हमें AB और C का मेजर फाइंड आउट करना है, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ पर आप देखिए C प्लस 100 डिग्री, C प्लस 100 डिग्री इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन है लीनियर पेयर और एंगल्स आर इन लीनियर पेयर। सो C की वैल्यू हो गई 110, 118 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ C। अभी B, डायरेक्टली वी कैन राइट B इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड यहाँ पर इसका रीजन होगा, इसका रीजन क्या लिख सकते हैं आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वैल्यू ऑफ B इज 70 डिग्री। नाउ आपको एंगल C पता है, एंगल B पता है, एंगल A फाइंड आउट करना है। तो A प्लस B प्लस C, या हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए A प्लस B प्लस C यूज़ कर लेते हैं। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर रीज़न है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सो A प्लस B प्लस C 180, यहाँ पर हमें BC की वैल्यू मिल गई, तो A की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। A प्लस B इज 70 डिग्री एंड C इज 80 डिग्री। So A plus 70 plus 80 is 180. Therefore, your angle A is 180 degree minus this is 150 degree is equals to 30 degree. So your angle A is 30 degree, right? अब प्रश्न है कि इन फिगर 3.13 डायग्राम देख सकते हैं हम, DE is parallel to FG GF, EG is ray EG and ray FG. Okay, ray EG and ray FG are bisector. Okay, these are the bisector. They are the bisectors of angle DEF and angle DFM के bisector है। प्रूफ करना है कि आपका जो DEG है, DEG, अच्छा ये एंगल DEG, दिस एंगल is half of the angle EDF. Half the angle, this angle is half the angle of EDF. और दूसरा हमें प्रूफ करना है EF और FG और FG, EF और FG, ये हमें प्रूफ करना है कि EF और FG दोनों इक्वल होंगे। सो चलिए प्रूफ करते हैं। यहाँ पर DE और GF पैरेलल हैं। ओके, तो चलिए पहले ये मान लेते हैं कि लेट एंगल DEF इज इक्वल्स टू 2x डिग्री and angle DFM
इज इक्वल्स टू 2y डिग्री। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर एंगल डी ई जी, एंगल डी ई सॉरी एंगल डी ई जी, एंगल डी ई जी ये बराबर होगा एंगल जी ई एफ के, और इसे हम कह सकते हैं कि ये एक्स डिग्री। सिमिलरली एंगल डी एफ जी ये बराबर होगा एंगल जी एफ एम, एंड ये होगा y के बराबर। ओके, ये दोनों को ही हम कंसिडर कर लेते हैं, ये इक्वेशन 1 है। ओके, और ये क्यों x के बराबर और ये y के बराबर, तो इसके लिए रीज़न है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ई जी है, ई जी एंड एफ जी आर they are angle bisectors, they are angle bisectors of angle E and F। तो E और F के ये एंगल बाइसेक्टर हो गए। ओके, सो दीज आर द एंगल बाइसेक्टर्स। नाउ हमें दिया है कि जो DE है, DE इज पैरेलल टू GF, DE इज पैरेलल टू GF, ये दिया है। तो अगर D इज पैरेलल टू GF तो हम एक तो ये कह सकते हैं कि देयरफॉर एंगल, जो एंगल EDF होगा, एंगल EDF that will be equal to angle DFG, it will be angle equal to DFG, and angle DFG जो है वो y डिग्री है। ओके, ये सेकेंड इक्वेशन कंसिडर कीजिए। यहाँ पर इसका रीज़न है कि ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल जिस साइड से बन रहा है वो पैरेलल है, तो इसलिए ये इक्वल हो गया। तो यहाँ पर ये डायग्राम में मैं इसे मेंशन कर दूँ कि ये वैल्यू x है, ये वैल्यू x है, यहाँ पर ये वैल्यू y, ये वैल्यू y, और ये वाली वैल्यू भी y। ठीक है, अब चलिए देखें प्रॉब्लम में क्या हमें प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है DEG एंगल, एंगल DEG x, ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो है ये हाफ ऑफ EDF है, दिस इज हाफ ऑफ EDF, मतलब ये जो एंगल x है ये y का हाफ है, एंगल f जो है वो y का हाफ है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि एंगल, नाउ आई विल से दैट नाउ एक्सटीरियर एंगल रिमोट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो नाउ एंगल DFM will be equal to angle DEF, angle DEF plus angle EDF। ओके, सो DFM ये हो गया 2y इज इक्वल्स टू, और ये यहाँ पर इसका आप रीज़न लिखेंगे रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। क्या है इसका रीज़न? रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। थ्योरम के नाम में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि अलग अलग बोर्ड में थोड़े अलग अलग नाम दिए होते हैं। तो 2y इज इक्वल टू एंगल यहाँ पर DEF, सो DEF इज 2x, दिस इज 2x प्लस दिस इज y। तो आप यहाँ पर y को लेफ्ट में लेके आएंगे तो 2y माइनस वाई will become 2x, so therefore 2y minus y is y will become 2x, therefore x will become y divided by 2। so एक x की जगह तो मैं एंगल लिख लूँ DEG, so therefore angle DEG this will become 1/2 times angle
नाउ दूसरा जो एंगल वाई है, वाई की जगह पे यहाँ पर ई डी एफ लिखना ज़्यादा बेटर है, तो इट इज़ इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ई डी एफ, दिस इज ई डी एफ। ओके, सो ये एक पार्ट हो गया हमारा प्रूफ। अब दूसरा पार्ट है कि हमें प्रूफ करना है ई एफ और एफ जी इक्वल है, ई एफ और एफ जी इक्वल है। तो ये इक्वल कब होंगे, जब ट्राइंगल्स के दो एंगल्स, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। सो यहाँ पर अब क्या करें, ये वाई वाई इक्वल हो गया, ये साइड और ये साइड पैरेलल है। ओके, तो आप देखिए ये एंगल और ये एंगल y और 2x ये भी इक्वल होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगेन आई विल से अगेन वी विल कंसिडर दैट ई डी, ओके इसे थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं। Again I will say that this DE is parallel to FG. So therefore angle DEF is equals to angle DFM. Reason a corresponding angle. Corresponding एंगल। तो यहाँ पर 2x जो होगा ये y के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 2x इज इक्वल्स टू वाई। अच्छा 2x इज इक्वल्स टू वाई तो यहाँ पर हमने लिखा ही है 2x इज इक्वल्स टू वाई, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल लेने की ज़रूरत क्या थी मुझे, आई ऑलरेडी नो दैट 2x इज इक्वल्स टू वाई। 2x इज इक्वल्स टू वाई, देन कैसे प्रूफ करें कि ये दो साइड इक्वल है। चलिए मुझे कुछ क्लू मिल रहा है, यहाँ पर इसे हटा देते हैं। ओके, ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, ट्रायंगल ई जी एफ। नाउ आई विल से दैट नाउ इन ट्रायंगल ई जी एफ, अभी ई जी एफ ट्रायंगल देखिए, ई जी एफ ट्रायंगल में एंगल जी एफ एम जो है, एंगल जी एफ एम ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये जो जी एफ एम है इट विल बी इक्वल टू एंगल हो जाएगा जी ई एफ, इट विल बी इक्वल टू एंगल जी ई एफ प्लस एंगल ई जी एफ प्लस एंगल ई जी एफ। ओके, अब जी एफ एम ये है हमारा y, सो y इज इक्वल्स टू जी ई एफ ये है हमारा x प्लस ई जी एफ प्लस एंगल ई जी एफ, और y जो है y टू एक्स के बराबर है, तो यहाँ पर ये थर्ड इक्वेशन कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 2x, सो y की जगह 2x रिप्लेस कर लेंगे, सो देयरफॉर 2x इक्वल टू x प्लस एंगल ई जी एफ। ओके, सो देयरफॉर एंगल आपका जो ई जी एफ है ये हो गया 2x माइनस एक्स विच इज़ x। ओके, ये जो हमने रिप्लेस किया है इसके लिए लिखेंगे फ्रॉम 3। अब नाउ इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल जो ई जी एफ है, इन ट्रायंगल ई जी एफ आपका एंगल जो ई जी एफ है, ये एंगल ई जी एफ ये हमें मिल गया कि ये भी x डिग्री है ये एंगल, और जो दूसरा एंगल है एफ ई जी दोनों इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू एंगल एफ ई जी इज इक्वल्स टू ये x है, तो देयरफॉर ट्रायंगल आइसोसेलेस है, और आइसोसेलेस के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो देयरफॉर हम यहाँ पर कहेंगे, देयरफॉर आप कह सकते हैं कि ई एफ इज इक्वल्स टू एफ जी।
So therefore you can say that EF equal to FG. Okay, रीज़न होगा अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स, या आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम भी लिखा तो चल जाएगा. सो देयरफॉर ये आप इसको बॉर्डर में डाल दीजिए, इस तरह से ब्रैकेट में डाल दीजिए, और यहाँ पर भी एक प्रूफ है, इसको भी डाल दीजिए. सो देयरफॉर angle DEG, therefore finally I will write therefore angle DEG is half of angle, this is equals to half of angle EDF, half of angle EDF, and EF is equals to FG. Hence proved. Done. Okay, so we have finished one exercise. Yes. Okay, you can also finish this one exercise in 1 or 2 sitting. Thank you.